नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? रामानुजन क्लासेस में आपका मैं बहुत ही ज्यादा स्वागत करता हूँ। तो आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ये चैप्टर कंप्लीट होगा इस वीडियो के अंदर और आपको ये पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि इसमें आपको नोट्स समेत सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो कंप्लीट देखिएगा। तो पहले मतलब जान लेते हैं द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का। ठीक है, बायोपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है मल्टीपोलैरिटी। बायो मतलब कि दो, बायो मतलब दो। ठीक है, इसमें बायो मतलब दो होता है। ठीक है, बायोपोलैरिटी मतलब जब ताकत दो हिस्सों में बढ़ जाए। ठीक है, दो हिस्सों में कैसे बटी हुई थी? फर्स्ट सेकंड। पहले हिस्से में थी यूएसए के और सेकंड हिस्से में थी यूएसएसआर। देखो, दोनों का मतलब जानेंगे कि ये ताकत बटी क्यों। सबसे पहले तो ये जानते हैं, देखो, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1942 से 1945 तक। ठीक है, इसके बाद ताकत बढ़ गई इन दोनों के अंदर। क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे देश थे वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो चाह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए। लेकिन ये जो दो देश थे वो बहुत अमीर थे उस समय भी और बहुत ताकतवर थे, इसलिए इन दोनों के पास पूरी दुनिया की सारी ताकतें थी और ये क्या थे? कंट्रोल करना चाहते थे, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करना चाहते थे, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। इसके पास जो हथियार था उसको कहा जाता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। इसके पास जो हथियार था जिसको कहा जाता है, आप कहते हैं सोशलिज्म। अब यहां पे लड़ाई तो हाथ हाथ की नहीं थी। ठीक है, लड़ाई यहां पे उसकी नहीं थी। इस लड़ाई को कहा जाता है कोल्ड वॉर, जिसमें आप ना तो किसी को मारोगे ना कुछ करोगे, बस आपका क्या है, आपके पास ये चीज है, आप इनके पास ये चीज है। ये सोशलिज्म से सबको अपने अंदर करेंगे और ये कैपिटलिज्म से। सोशलिज्म एक बहुत मतलब फैलने वाली चीज है, तो ये जल्दी फैल रहा था और ये मतलब थोड़ा लेट फैल रहा था। तो आप कह सकते हो इन दोनों के बीच में जो तनाव था ना, उसके वजह से क्या है, ये चैप्टर बना हुआ है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। मतलब ये तनाव कैसे खत्म हुआ, इसकी कहानी। इस तनाव में जो खात्मा हुआ वो यूएसएसआर का हुआ, ना कि यूएसए का खात्मा नहीं हुआ इस चैप्टर में। मतलब इस कहानी में इसमें खात्मा किसका हुआ? यूएसएसआर का। देखो, ये कैपिटलिज्म जो चीज है इसमें कहा जाता है मतलब लोग प्रॉफिट की तरफ भागते हैं, और ऐसा ही हुआ कि लोगों ने अपनी भलाई से ज्यादा सोच के, दूसरे की भलाई से सोच के प्रॉफिट की तरफ भागे। क्योंकि सोशलिज्म ऐसा क्यों हुआ कि लोग कैपिटलिज्म को चूज कर पाए और इसको क्यों नहीं किया, एक कारण क्या था, और ये सब जानेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज हम कंप्लीट पूरा जानेंगे। तो देखिए, अब जैसे कि बुक में देख रहे होंगे, ये वाला पेज होगा आपका। ठीक है, ओवरव्यू दे रखा है इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें बता रखा है कि हमारा जो ये पूरा सिस्टम था वो कैसे चल रहा था। कि हमने देखा कि सारी ताकतें किसके हाथ में थी। हमने देखा कम्युनिस्ट जो था, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, जो समझाई, वही चीजें इसमें लिखी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखा, इसमें दिख रहा है आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें आपको एक पिक्चर दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करती है? द बर्लिन वॉल। ठीक है, द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। देखिए, इनके बीच में क्या थी कि बर्लिन जो जगह थी, यहाँ पे बर्लिन जो था वो ब्रुसेल्स की कैपिटल है। बर्लिन की कैपिटल ब्रुसेल्स है और ये दोनों बटा हुआ था। ठीक है, मतलब आधा किसके अंदर था? आधा यूएसए की, आधा यूएसएसआर के। ठीक है, यूएसएस से यूएसए समझ लो, ये बर्लिन है, और आधा किसके अंदर है? यूएसए के, और आधा किसके अंदर है? यूएसएसआर में। बर्लिन जो था ये दो हिस्सों में बटा था, और क्या था, इसके बीच में एक दीवार बन गई थी, जिसको ये बता रहा है कि द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, मतलब जब इनका दोनों का अंत हुआ तब जाके ये दीवार क्या है, तोड़ी गई थी लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और ये चैप्टर हमारा जब स्टार्ट होता है तो आपको ये चीज दिखेगी कि व्हाट वाज द सोवियत, हेडिंग दिख रही होगी, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो मैंने शॉर्ट नोट बनाए, इससे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सोवियत सिस्टम क्या था? सोवियत वाज द पावरफुल इकोनॉमी। क्या है? सोवियत वाज अ पावरफुल इकोनॉमी। उस समय में सोवियत जो संघ था, सोवियत संघ को हम यूएसएसआर भी कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड यूनियन ऑफ स्टेट्स सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका पूरा मतलब ये होता है। और इसमें क्या था कि सोवियत जो था उस समय में बहुत पावरफुल था, और वहां के जो लोग थे उसको मतलब उनका खाना पीना सब हो रहा था, मिनिमम वेजेस उनको मिलते थे। ठीक है, कोई वहां पे क्या था, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था उस समय में। ठीक है, और वहां पे जो सारी चीजें थी वो कंट्रोल कौन करता था? स्टेट कंट्रोल करता था। इसका मतलब है कि वहां के जो वहां की सरकार थी वो सारी चीजें कंट्रोल करती थी, प्राइवेटली सब। प्राइवेट कुछ था ही नहीं वहां। ठीक है, प्राइवेट नहीं था, वो
सोशलिज्म का मतलब ही ये होता है कि यहां पे क्या होता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं और इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं होता। एक आदमी के हाथ में ज्यादा ताकत नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि सोशलिज्म का मतलब होता है कि हम क्या करें, चीजों को बांट बांट के खाएं। ऐसा नहीं है कि सब एक आदमी के हाथ में ज्यादा ताकत दे दे, ठीक है। तो आगे जानते हैं आगे क्या है, इसका डीमेरिट्स क्या था, मतलब कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। हमने पढ़ा कि ये पूरा जो सिस्टम था इसमें डीमेरिट्स थी, इसमें कमियां क्या थी भाई। सब में दुनिया की सारी चीजें होती हैं, उसमें सब में थोड़ी ना थोड़ी कमियां तो होती हैं। तो इसमें भी कमियां क्या थी, कमियां ये थी कि यहां पे जो था ना डेमोक्रेसी नहीं था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने इसमें लिख दिया है लैक ऑफ डेमोक्रेसी, वन पार्टी सिस्टम चल रहा था वहां पे, ठीक है। तो ये चीज थी और रशिया डोमिनेट कर रहा था यूएसएसआर को। देखो यूएसएसआर जो था वो एक संगठन है, ठीक है, एक संगठन है और रशिया क्या कर रहा था, उसको डोमिनेट कर रहा था। मतलब कोई भी चीज होती थी तो रशिया उसको डोमिनेट कर रहा था, अपनी चीजें उसमें बढ़ा चढ़ा के बताता था, ठीक है। और क्या था, लोगों की जो एक्सप्रेशन थे, मतलब लोग जो चाहते थे वो पूरा नहीं हो पा रहा था इसमें, ठीक है। तो आगे ये पूरा ये बताने की कोशिश करी गई है। फिर आपका नेक्स्ट नोट में आपको ये आता है कि गोरबच्चे एक करके यहां पे क्या आया था, यहां पे एक हमारे प्रेसिडेंट आए थे गोरबच्चे एंड मतलब गोरबच्चे जब आए तो क्या किया इन्होंने, इनके वजह से क्या हो गया कि ये डिसइंटीग्रेशन हो गया था इनका, मतलब जो यूएसएसआर था वो टूट गया था इनके वजह से। इनके वजह से कैसे टूटा ये जानने की कोशिश करते हैं। गोरबच्चे बिकम्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब ये जनरल सेक्रेटरी बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के कब 1985 में। एंड दे नॉर्मलाइज एंड डेमोक्रेटिक द सोवियत। मतलब इन्होंने ऐसा कहने की कोशिश करी कि इन्होंने कहा कि हम आपको सारी चीजें दे देंगे, डेमोक्रेसी ला देंगे, ठीक है। तो ये सारी ताकतें देने की कोशिश करी और इनके जो लोग थे, मतलब इनके पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे वादे कर रहा है तू, ये वादे हम पूरा ही नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ तो लोग कह रहे थे कि मतलब वादे, गोरबच्चे ने तो इतने सारे वादे कर दिए पर उनके जो साथ के लोग थे वो मना कर रहे थे ये सब करने से। तो यहां पे हो गया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसके वजह से क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक द सोवियत दे नॉर्मलाइज एंड डेमोक्रेटिक द सोवियत द ईस्ट पीपल स्टार्ट प्रोटेस्ट। और ईस्ट पीपल जो थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी अनदर लीडर्स अपोज राइट्स एंड बोरिस एल्सन, मतलब बोरिस एल्सन करके एक आदमी था जिसने क्या है नेशनल हीरो बन गया, जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं वैसे ही यहाँ पे क्या है बोरिस एल्सन करके एक आदमी था जिन्होंने इनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और यूक्रेन, रशिया, बेलारूस ये सब क्या हो गए, ये सब यूएसएसआर से अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और फिर उसी समय में किसका निर्माण हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट सीआईएस का, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, आगे आपको क्या पता चलेगा, यहां पे आपका बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जो यहां पे रीजन क्या था। देखो डिसइंटीग्रेशन हुआ तो मतलब इनका बंटवारा तो हुआ, बट इसका रीजन क्या था, वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, इसका रीजन क्या था। इसके दो रीजन थे, एक इकोनॉमिक एक पॉलिटिकल। इकोनॉमिक रीजन जो होता है, इसमें इकोनॉमिक रीजन क्या है कि इन्होंने सारे पैसे जो थे ना यूएसएसआर ने ज्यादातर किस पे खर्च किए, वॉर पे खर्च किए, लड़ाई पे खर्च किए, ज्यादातर न्यूक्लियर पे खर्च किए, ठीक है। और क्या क्या इनकी जो मतलब आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल एशिया के जो देश थे, ठीक है, जो आप कह सकते हो सेंट्रल यूरोप के देश थे, ठीक है, यूरोप के जो देश थे वो क्या कर रहे थे, सेंट्रल यूरोप के जो देश थे वो टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों में बहुत आगे हो चुके थे और ये बैकवर्ड जा रहे थे, मतलब जो यहाँ की चीजें जा रही थी वो बैकवर्डनेस जा रही थी, मतलब पुराने जमाने की चीजें हो रही थी, ठीक है। तो लोग इससे खुश नहीं थे। नेक्स्ट पॉलिटिकल रीजन क्या थे, पॉलिटिकल रीजन ये थे द कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, उसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है, और अकाउंटेबल भी नहीं थी वो, ठीक है। लोस्ट पॉपुलर बैकिंग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी नॉट अकाउंटेबल, ठीक है। और गवर्नमेंट जो जिसने जो प्रॉमिस किया था ना सेक्रेटरी ने, वो सारी प्रॉमिस भी इन्होंने पूरा नहीं किया था, ठीक है, प्रॉमिस कर लिया और पूरा नहीं किया, तो इससे भी लोग बहुत नाखुश थे। तो ये सारे कारण थे क्या, ये सारे कारण थे यूएसएसआर में से डिसइंटीग्रेशन के, ठीक है, क्यों लोगों ने यूएसएसआर को छोड़ा, इसके ये सारे कारण थे पॉलिटिकल इकोनॉमिकल। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ द कोलैप्स ऑफ सेकेंड ब्लॉक,
मतलब यूएसएसआर सेकंड वो उसमें आता था ब्लॉक, 2 ब्लॉक थे, फर्स्ट ब्लॉक में यूएसए आता था और सेकंड ब्लॉक जो था उसमें यूएसएसआर आता था। तो कोलैप्स हो गया, मतलब सेकंड जो था ना यूएसएसआर का, उसका कोलैप्स हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? एंड ऑफ द आर्म रेस एंड पॉसिबल न्यू, मतलब अब ये खत्म हो गया तो जो रेस चल रही थी यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में वो खत्म हो चुकी थी। इनके बीच में रेस चल रही थी ना कि मतलब कैपिटलिज्म को कौन ज्यादा फैलाएगा और सोशलिज्म को कौन ज्यादा फैलाएगा, तो यहाँ पे रेस जो थी वो खत्म हो चुकी थी। अब जो ताकतवर जो बचा था वो क्या कौन बचा था? कैपिटलिज्म ही बचा था अभी, ठीक है। यहां बाइपोलर था, अब यूनिपोलर हो गया, ठीक है। एक के हाथ में जो थी वो ताकत आ गई। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ करके ये जो दो चीज है ना, ये बहुत ताकतवर होने लग गई, क्योंकि ये क्या करती थी? ये पैसे प्रोवाइड करती थी दूसरे देशों को, मतलब लोन पे देती थी, और लोग क्या थे? अपने आप को डेवलप करना चाहते थे, इसलिए इनकी तरफ भागने लग गए, ठीक है। इमर्ज लिबरल डेमोक्रेसी, अब लिबरल डेमोक्रेसी की जो भावना थी वो ज्यादा फैलने लगी, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब लोकतंत्र में क्या हो, लोग किसकी बात करने लग जाएं? लोग किसकी बात करने लग जाए? किसी की न्याय की, इक्वालिटी की, फर्टर्निटी की, इन सब चीजों की। तो ये सारी चीजें पॉपुलर हो गई थी। आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो उसमें बता रखा होगा कि लोग किसकी तरफ भागने लगे थे? लाइबर्टी की तरफ, फर्टर्निटी की तरफ, और ये सारी चीज। उनके लिए आप पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा था, उनको बहुत सारी चीजें और चाहिए थी, ठीक है। फिर बाल्टिक एंड यूरोपियन स्टेट ज्वाइन नाटो। नाटो करके एक संस्था है, जो कौन लाया था? नेटो का जो संस्था है उसमें लोग ज्वाइन करने लगे, ठीक है। फिर क्या है? इंटरनेशनल, देखो एक यूएन था और एक नेटो था। नेटो रसिया के द्वारा लाया गया था और यूएन जो था यूएसए के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे एक नए प्लेयर्स जो थे, आप देख सकते हो, जैसे ब्रिटेन और ये सारे देश भी नए प्लेयर जो थे वो स्टार्ट इमर्ज होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है शॉक थेरेपी। देखो इसको जानना बहुत जरूरी है। शॉक थेरेपी क्या है? यूएसएसआर जो था उसको आप शॉक थेरेपी मिली थी। मतलब देखो क्या है, यहाँ पे आपको कुछ, मतलब कोई पागल होता है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको शॉक देना पड़ता है, ठीक है। शॉक देके उसको ठीक करा जाता है। तो ऐसे ही हम शॉक थेरेपी करते हैं। रसिया को शॉक दिया गया, अचानक से उसको बहुत सारी चीजें की गई उसके साथ और उसको ठीक करने की कोशिश की गई, तो इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया, ठीक है। सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो उसका सोशलिस्ट सिस्टम था उसको हटा के अब क्या कर दिया? डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट मतलब पता है, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब कि डेमोक्रेटिक मतलब जो है कि वहां पे प्रधानमंत्री और ये सब तो रहेंगे ही, पर वो सब रहेंगे, यहां पे कैपिटलिज्म भी चलेगा, मतलब कि कैपिटलिस्ट भी चलेगा, मतलब कंपनियां भी होंगी और वहां पे जो प्रधानमंत्री होगा वो भी होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया गया। ये सिस्टम बदल में सोशलिस्ट से बदल के ये सिस्टम हो गया। प्राइवेटेशन मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी जो बैंक था उसका प्राइवेटेशन कर दिया गया, ठीक है। प्राइवेट बैंक भी होने लग गए वहां पे। फिर क्या होने लग गया? फिर कैपिटलिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर की चीजों में भी कैपिटलिज्म होने लग गया, मतलब उसको भी बेचा गया प्रॉफिट के लिए भी एक तरह बेचा जाता था सामान, ठीक है। फिर डेवलपमेंट एंड न्यू, यहाँ पे आपको दिख रहा है एफटीए का यहाँ पे निर्माण हो गया। फ्री ट्रेड, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लोग ट्रेड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लग गए, पैसे देने लग गए, मतलब यहाँ पे कंपनियां आ गई बहुत सारी और खरीदने लग गई जगहों को, ठीक है। तो एफटीए इसे कहते हैं, वेस्टर्न स्टेट लीडर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसी, ठीक है। वेस्टर्न स्टेट जो थे वहां के लोग यहाँ पे आके एजेंसीज और कंपनियां खोलने लग गए, ठीक है। तो ये चीजें होने लगे, इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आपका रह गया है रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी, ठीक है। रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी का मतलब क्या है? द लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन हिस्ट्री, मतलब क्या है कि इसमें क्या है? लार्जेस्ट गार्बेज सेल्स, गार्बेज मतलब क्या होता है? कूड़ा कबाड़ा, लेकिन यहाँ पे इसके गार्बेज का मतलब हो गया यूएसएसआर, इसकी सेल हो गई थी। मतलब क्या आप कह सकते हो? यूएसएसआर नहीं, रसिया की पूरी तरह की सेल हो गई थी, मतलब जमीनें बिक रही थी यहाँ पे, सारी चीजें बिक रही थी यहाँ पे, ठीक है। इसको लार्जेस्ट वो कहा गया, मतलब स्केल, यहाँ पे गार्बेज स्केल कहा गया है, ठीक है, सेल कहा गया। आप देखोगे कि सेल 90% ऑफ इंडस्ट्री टू इंडिविजुअल एंड कंपनीज, जो
स्टेट जो कंट्रोल करती थी चीजों को, अब वो किसके हाथ में आ गया, एक इंडिविजुअल, एक आदमी के हाथ में और कोई कंपनी के हाथ में। ये सब अब अपनी कंपनियां यहाँ पे खड़ी कर सकते थे और खरीद भी सकते थे वहां की जमीनों को। पीपल ऑफ रसिया स्टेट्स देर, मतलब इनके पास देखो, वहां के जब वो चीजें खत्म हुई थी तो इनको कहा गया था, रशिया के जो लोग थे उनको कहा गया था, वाउचर दिया गया था, कहा गया था आप अपनी कंपनियां खोलो, ठीक है। बट उन्होंने अपने वाउचर को सेल कर दिया और जिससे क्या हो गया कि रशिया करेंसी की डिक्लाइन हो गई, रशिया की जो करेंसी थी वो गिर गई। अब क्या है कि यहाँ पे लोगों की फूड सिक्योरिटी नहीं मिली, उनको पैसे नहीं मिले, ठीक है। जब करेंसी गिरने लग जाएगी तो क्या है, पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या गरीबी हो जाएगी, गरीबी नहीं होगी तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जो गरीब है वो गरीब होते जाएंगे, जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी वाज नॉट सेम प्रायोरिटी, मतलब लोग आप किसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, डेमोक्रेसी की तरफ, की डेमोक्रेसी भी हमें यहाँ पे स्टैब्लिश करनी है कि नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट आता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, मतलब बहुत सारे जो कंट्री थे उनके क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे प्रेसिडेंट। वो क्या करते थे, जैसे 5 साल का उनका साल होता था वो 10 साल फिर 12 साल ऐसे बढ़ा देते थे, ठीक है। रशिया एंड रिवाइव, रशिया को रिवाइव मिला। रिवाइव मतलब पता है क्या होता है, रिवाइव मतलब होता है जब हम किसी को सहारा देते हैं, ठीक है। रशिया को सहारा कैसे मिला, 2000 मतलब उसमें सहारा इसे ऐसे मिला क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइंस मतलब यहाँ से जाते थे रशिया और इधर साइड से, तो उनको रेंट पे करते थे, ठीक है, रेंट। तो आप कह सकते हो कि ये जो नेचुरल गैस और ऑयल है ना, इसके वजह से ही रशिया अभी तक मतलब इतना स्थापित, इतना अच्छा देश है, ठीक है। तो ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से इसको क्या मिला, रिवाइव मिला। तो लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का आता है जो मुश्किल भी है इसमें, ठीक है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या था, एक चेचिया और दागिस्तान करके एक रिवेल था, ठीक है, इनके बीच में मतलब लड़ाइयां होती थी। मॉस्को मेथड, मॉस्को ने क्या किया, मॉस्को की जो है रशिया की राजधानी है मॉस्को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे बॉम्ब गिरा दिए और वहां पे इनको, ताकि ये जो लड़ाई थी वो रुक जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने स्टाइल में इसकी लड़ाई खत्म की, ठीक है। अजरबैजान और अर्मेनिया जो थे वो देश थे, अजरबैजान जो थे वहां के टूट के अर्मेनिया बन गया, ठीक है। यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये जो सारे देश थे, यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाटर के लिए लड़ने लगे, रिवर वाटर के लिए, और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी फैलने लगी और लोग यहाँ पे रह नहीं पा रहे थे सही से, ठीक है, दिक्कत हो रही थी बहुत। सेंट्रल एशिया हैज अ वेस्ट रिसोर्सेज जोन कंपटीशन, मतलब सेंट्रल एशिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज कैसे कह सकते हो आप, जैसे हो गया कार्बन, ठीक है, फिर हो गया आप ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, इन सब के रिसोर्सेज थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की एक जगह बन गई थी, ठीक है। आप कह सकते हो बहुत सारे देश यहाँ पे आके लड़ने लग गए क्योंकि उनको क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर किस चीज की, पावर एक तो जैसे आपको कुछ बनाना है तो आपको क्या चाहिए, ऑयल तो चाहिए, ठीक है, और पेट्रोल भी चाहिए, नेचुरल गैस भी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहां पे थी, सेंट्रल एशिया में थी, और जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए इन सब चीजों के लिए, ठीक है। फिर एक स्लोवाकिया स्प्लिट, ये देश भी 2 हिस्सों में टूट गया, चेकेस और स्लोवाकिया में, ठीक है। फिर है इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसा था, इनका रिलेशन बहुत अच्छा था, ठीक है। इनके बीच आप कह सकते हो राजेश खन्ना और ये सारी जो फिल्म थी, ठीक है, इनके बारे में इसमें फिल्मों में भी दिखाया जाता था, यूएसएसआर के बारे में, ठीक है, रशिया के बारे में दिखाया जाता था, ठीक है। वहां के फिल्म, यहाँ के फिल्म भी बहुत वहां पसंद होते थे, ठीक है। मार्केट थी रशिया में इंडिया की, और इंडिया में भी मतलब आप कह सकते हो इंडिया भी बहुत बड़ा वो सेलर था, मतलब वहां से सामान खरीदता था, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो कि आर्मी के लिए सामान हो गया, बहुत सारे आर्मी के सामान हम अभी भी हम डिपेंड है किस पे, रशिया पे, ठीक है। और क्या है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब हम दोनों रशिया और इंडिया के बीच में फॉरेन पॉलिसी साइन की गई है जिसके मदद से हम फ्री मतलब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है 80 बायलैटरल एग्रीमेंट, मतलब 80 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया ऑयल लेता है कहां से, रशिया से। इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी किया वहां के ऑयल के उसमें। जब यूक्रेन अलग हो गया था इससे, तो यहाँ की ऑयल में इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया ने, उसको संभाला था, ठीक है। और रशिया और इंडिया के बीच में कोलैबोरेट भी होता रहता है किसमें, साइंटिफिक प्रोग्राम में। बहुत सारे साइंटिफिक प्रोग्राम में इंडिया और रशिया कोलैबोरेट भी करते हैं, जैसे हमारा है ना इसरो, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रशिया की भी होती रहती है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था, आपको पसंद आया वो चैप्टर तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और चाहिए और किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। कितने देर की बनी?